अल्टीमा एक्स का। कल बहुत सारे लीडर्स ने प्रोडक्ट को बाय किया है, बहुत सारे लीडर्स ने पहले भी बाय किया था। अब उसमें कुछ चैलेंजेस है तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जिन्होंने भी एक्स का फॉर्म बाय किया कल के दिन के अंदर, वो सारे लीडर्स अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक्स है, हमारे पास टर्बो बोनस है, और ये मंडे को सीईओ का पहला वेबिनार होगा जो एक्स से रिलेटेड होगा, और डेली का टेलीग्राम का वॉइस कॉल, इसके ऊपर आपको नजर रखनी है। जितने भी लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे, सुबह 1000 लोग हैं, आपको एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, जिन्होंने आपको लाया उसके सपने कितने बड़े हैं किसी को पता नहीं, लेकिन अगर उससे बड़े आपके सपने हैं तो आप उसके ऊपर निर्भर मत रहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सर मुझे तो उन्होंने लाया था, अब वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, वो सीरियस नहीं है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। आपको जिन्होंने भी इस प्लेटफॉर्म पे लाया, ये प्लेटफॉर्म आपको समझ में आ गया, तो जो लाने वाला बंदा है वो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है आपके लिए, आप खुद रेस्पॉन्सिबल है। अब आपको क्या करना है, आपके अपलाइन को चेंज करना है। यानी आपके अपलाइन टू अपलाइन, अपलाइन टू अपलाइन के अंदर कौन ऐसा लीडर है जो आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, आपको उनके साथ कनेक्ट होना है। हमेशा ये चेक करना है कि आपके नेटवर्क के अंदर कितने टोटल अपलाइन है। आप अंबर के रैंक पे तो जेड कौन है आपके अपलाइन में, पर्ल कौन है आपके अपलाइन में, सफायर कौन है आपके अपलाइन में, रूबी कौन है आपके अपलाइन में, एमराल्ड कौन है आपके अपलाइन में, डायमंड कौन है, ब्लू डायमंड कौन है, ग्रीन डायमंड कौन है, पर्पल डायमंड कौन है, रेड डायमंड कौन है, प्लैटिनम डायमंड कौन है, डबल प्लैटिनम डायमंड कौन है, ब्लैक डायमंड कौन है। इनके सबके नंबर ढूंढ लो। पहला काम ये करो, आप अपने अपलाइन को बोलो मेरे को ये सारे लोगों के नंबर चाहिए, इनके नाम चाहिए, और जब भी मौका मिलेगा इनसे फोन पे बात करो, सर मैं आपके नेटवर्क का हिस्सा हूं, मैं इस सिटी में काम कर रहा हूं और मैं आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता हूं। अब जब 5 या 10 को आप फोन करेंगे तो हर किसी के साथ हम मैच नहीं होते, लेकिन कोई ना कोई एक लीडर होगा जिसके साथ हमारी मैचिंग होगी, एक दूसरे की राय को हम समझ सकते हैं, तो उनके साथ आपको कनेक्ट हो जाना है और उनसे आपको सर्विस लेनी है। स्पॉन्सर अलग होता है और अपलाइन अलग होता है। जिसने आपको लिंक भेजी, जिसने आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी, वो आपका स्पॉन्सर हो गया। आपका अपलाइन वो होता है जिसके साथ आपकी कनेक्टिविटी बन रही है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो हर नए लीडर को अपने अपलाइंस को पूछना है कि मुझे किसी ना किसी ग्रुप के अंदर आज ही ऐड कर दो, चाहे व्हाट्सएप का ग्रुप हो सकता है, टेलीग्राम का ग्रुप हो सकता है, कंपनी के ऑफिशियल चैनल। जैसे हम किसी का अकाउंट बनाते, चाहे वो कस्टमर है या हमारा पार्टनर है, उसी सेकंड अगले मिनट के अंदर आपको कंपनी के ऑफिशियल चैनल पे उनको सब्सक्राइब करवाना। सारे यूट्यूब चैनल कंपनी के, सारे टेलीग्राम चैनल कंपनी के। अभी आपने किसी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, सर ये 2 लिंक है जो कंपनी के टेलीग्राम के चैनल्स है, ये 2 लिंक है जो कंपनी के यूट्यूब चैनल्स है, इसको आप सब्सक्राइब करो ताकि कंपनी का डायरेक्ट मैसेज मेरे से पहले आपके पास पहुंच जाए। अलेक्स सर डेली एक टेलीग्राम के वॉइस कॉल डालते हैं, डेली एक वॉइस कॉल आता है, कितने लोगों को डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसका? सर हमें तो पता ही नहीं उसके बारे में, जब हमारा अपलाइन डालता है 2 दिन के बाद तब पता चलता है। तो वो अपलाइन की गलती नहीं है, हमारी खुद की गलती है। यानी हर दिन अलेक्स सर का एक वॉइस कॉल आता है, वो वॉइस कॉल डायरेक्ट आपके पास पहुंचना चाहिए, उसके बीच में आपका कोई अपलाइन का जरिया नहीं होना चाहिए। प्रोसेस क्या उसका सिंपल है, कंपनी के 2 टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करो, कनेक्ट करो, 2 यूट्यूब चैनल को कनेक्ट करो, जितने भी वीडियोस आते हैं वो सारे के सारे कंपनी चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं। अब जब आप कंपनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऑफिशियल चैनल को, तो आपके टीम में अगर कोई नया बंदा है जिसको आपने प्रोडक्ट समझा दिया और उसने जाके गूगल पे सर्च मारा, तो जैसे वो गूगल पे सर्च मारता है, गूगल पे क्या होता है मोस्टली, किसी भी कंपनी के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में गलत बोलने वाले जो लोग होते, वो कौन होते? वो अपना खुद का ब्रांड बना के बिजनेस करना चाहते हैं, और वो क्या करते हैं, पेड ऐड करते हैं। पेड ऐड करके क्या करते हैं, उस ऐड को सबसे ऊपर रखते हैं। अब एक यूट्यूबर होता है, वो यूट्यूबर ये सोचता है कि मैं तो प्रोफेशनल यूट्यूबर हूं, मुझे तो सब्सक्राइबर चाहिए, तो मैं मोदी जी के बारे में कुछ बोलूंगा तो बहुत सारे लोग मुझे सुनेंगे जो मोदी जी के अगेंस्ट है। मैं राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलूंगा तो बहुत सारे लोग राहुल गांधी जी के अगेंस्ट है, उनके उनके बारे में बोलूंगा तो उनके सब्सक्राइबर मेरे पास आएंगे। मैं प्लेटिन वर्ड के बारे में कुछ गलत बोलूंगा तो प्लेटिन पॉइंट की, तो प्लेटिन वर्ड की तो 5 लाख लोगों की कम्युनिटी इंडिया के अंदर, उसमें से 5,000 लोग भी मेरे सब्सक्राइबर बन गए तो मेरा तो धंधा चल पड़ा। तो ये इस तरह का टारगेट करते हैं मार्केट को कि मेरा यूट्यूब चैनल पे ज्यादा लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे, जिससे मुझे पैसा कैसे मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, बड़े प्रोफाइल को, बड़े लीडर को या बड़े प्रोडक्ट कंपनी को वो टारगेट करते हैं जिनके पास बड़ी कम्युनिटी होती है, और वहां पे वो अपना पेड ऐड लगा देते हैं। अब पेड ऐड लगाने से क्या होता है, उनको प्रायोरिटी मिल जाती है, जैसे वो नाम सर्च करते हैं उनका पहले लिंक वहां पे आ जाता है।
जैसे अभी पिछले हफ्ते के अंदर एक स्कैमर ने एक एप्लीकेशन बना दिया कि अगर आपको गूगल पे प्लेटिन वर्ड सर्च करोगे तो पहले उसका पेड ऐड आएगा और उसके आप क्लिक करोगे तो उसके पेज पे चले जाओगे और जैसे जाके वहां पे आपने अपना लॉगिन कर लिया तो आपका आईडी पासवर्ड उसके पास चला जाएगा और वो आपके अकाउंट को हैक कर देगा। तो उसको पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लेटिन वर्ड जैसे टाइप किया सबसे पहले मेरा ऐड आना चाहिए ताकि लोग मेरे पास डाइवर्ट हो जाए। तो ये पेड ऐड होते, उसने अपने फायदे के लिए कुछ हजार रुपए लगाए होंगे और उसने कुछ लाखों करोड़ रुपए कमा लिए। जो लोगों को टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं उन्होंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, अपना आईडी पासवर्ड लगा दिया, वो आईडी पासवर्ड उसके पास चला गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये बात है 2010 की, मैं मुंबई में था, रात के 11:30-12 बजे मैं घर जा रहा था और घर जाने से पहले मैंने कुछ कैश विड्रॉ करने के लिए मैं एसबीआई के एटीएम में चला गया। मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था। रात के 11:30-12 बजे थे, रेलवे स्टेशन के बाहर का एक एटीएम था एसबीआई का। मैंने पैसे विड्रॉ किए वहां से 10,000 और मैं रात को घर पे चला गया। अब मेरा एटीएम मेरे पास है, मैंने जो पैसे विड्रॉ की थी उसकी स्लिप भी 10,000 की मेरे पास है, वो पैसे भी मेरे पास है। मैं घर पे चला गया। सुबह मॉर्निंग में 4-4:30 बजे मेरे मोबाइल के अंदर मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं। एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, लगातार मैसेज आ रहे हैं, एक एक आधे मिनट के बाद। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने सारे मैसेज कैसे आ रहे हैं। तो मैंने उठ के देखा तो 10-10 हजार रुपए के 4 ट्रांजेक्शन विद इन अ मिनट मेरे अकाउंट में हो गए। विड्रॉ 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 विड्रॉ। मेरे अकाउंट में 40,000 रुपए था, उसने पूरा 40,000 रुपए निकाल दिया। तो अब सुबह के 4 बजे तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरी नींद उड़ गई। मैं उठ के बैठ गया, बार बार मैसेजेस को देख रहा हूं, मेरे अकाउंट से पैसे गायब हो गए। एटीएम कार्ड मेरे सामने है। तो मैं जैसे ही सुबह मॉर्निंग में 10-10:30 बजे एसबीआई के मेरी ब्रांच में पहुंच गया और मैंने जाके मैनेजर को स्लिप दिखाई, उनको बोला कि मैंने रात को पैसे विड्रॉ किए थे, ये स्लिप है, ये मेरा बैलेंस है 40,000 रुपए का पेंडिंग, और ये सुबह 4 मैसेजेस मेरे को आ गए, मेरे अकाउंट में अभी जीरो बैलेंस दिखा और मेरा एटीएम तो मेरे पास है और मैं घर पे हूं, तो मेरा पैसा किसने विड्रॉ किया? इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेफ नहीं है। तो उन्होंने बोला शांति से बैठ जाओ। बोला ऐसे हजारों केसेस हमारे पास डेली आते हैं पूरे इंडिया के अंदर। ये साइबर क्राइम का मैटर है, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, एसबीआई की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जिस एटीएम में गए होंगे उस एटीएम के बाहर कोई लड़के होंगे जिन्होंने वहां पे एक डमी चिप लगाई होगी। जब आप जैसे एटीएम अंदर डालते हो वो पूरा का पूरा आपका जो एटीएम का डाटा है उनके पास चला जाता है और वो सेम कार्ड बना के फिर उसके बाद वो फंड विड्रॉ कर लेते। तो जो भी लोग साइबर क्राइम करते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो हमेशा अपने फायदे के लिए इस तरह के काम करते हैं। वो अपना खुद का फायदा देखते हैं उसमें और वो पेड ऐड लगाएंगे, टीआरपी उनकी ऊपर होगी। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? इससे बचने के लिए हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यानी जब भी आप किसी को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कंपनी के सारे ऑफिशियल चैनल को उनको सब्सक्राइब करके देना। टेलीग्राम उनके मोबाइल में डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड करके देना, कंपनी के चैनल को वहां पे कनेक्ट करवाना, यूट्यूब पे कनेक्ट करवाना। इससे क्या होगा कि वो कस्टमर जब हम वहां से जाएंगे तो यूट्यूब पे जाके चेक नहीं करेगा कि देखता हूं प्लेटिन वर्ल्ड के बारे में कि क्या सही है क्या गलत है, और जैसे वो सर्च मारता है उसको स्कैमर्स के ऐड दिखाई देते सबसे पहले और फिर वो डर जाता है। लेकिन आपने अगर सही चैनल्स उसको दे दिए और उसके ऊपर उसने डायरेक्ट क्लिक कर दिया तो कंपनी के ऑफिशियल वीडियो उसके सामने होंगे और एक रियल इंफॉर्मेशन उनके सामने होगा जिसके वजह से वो प्रोडक्ट को समझ सकते, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास कर सकते, कंपनी के ऊपर विश्वास कर सकते। और एक बार किसी ने कंपनी के 2-4-5 वीडियोस देख लिए, उनको कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पता चल गया, तो बाद में उसको फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। क्योंकि आज हम प्लेटिन वर्ड को 6 साल से जानते हैं। हाँ, प्लेटिन वर्ड के बारे में कोई भी अगर कुछ बोलता है तो हम सुन लेते और मन ही मन में हंसते, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस आदमी की कोई गलती नहीं है, उसने इस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया, वो अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से बात कर रहा है और हम इस प्लेटफॉर्म पे 6 साल से काम कर रहे हैं। अब हम में और उसमें कितना फर्क है? एक इंसान है जिसने यूट्यूब पे जाके 2-4 वीडियोस देख लिए,
और एक इंसान इस प्लेटफॉर्म पे 2 साल से काम कर रहा है, जो कई बार दुबई गया है, कई सारे मीटिंग्स अटेंड किए, कई सारे लीडर की सक्सेस स्टोरी सुनी है, तो दोनों में फर्क कितना होगा? जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि हमेशा इंफॉर्मेशन जहर की तरह होती है और नॉलेज नॉलेज होता है। यानी आपने कोई कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, कई सारे मीटिंग में आप चले गए, कई सारी सक्सेस स्टोरीज आपने देखी है, तो वो आपका नॉलेज है और गूगल से, यूट्यूब से उठाया हुआ इंफॉर्मेशन है। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। हम अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 25 साल इस प्लेटफॉर्म पर रहने वाले। हम जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं वो हमारी अगली जनरेशन यहां स्टेबल होने वाला है, वो इस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला है। तो हमें प्रॉपर नॉलेज के साथ हमारी टीम को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का जितना ज्यादा बेनिफिट हम लेंगे, उतना ज्यादा हम स्ट्रांग होते जाएंगे आगे फ्यूचर। इसलिए हर लीडर जो इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव पार्टनर बन के काम करना चाहता है, एज ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन के काम करना चाहता है। डिजिटल एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि आप आज से अगले 5 साल के अंदर कितने लाख लोगों का नेटवर्क बनाएंगे, कितने हजार लोगों का नेटवर्क बनाएंगे, वो आपका नेटवर्क होगा। दुनिया के अंदर आज जिनके पास हजारों लाखों करोड़ों का नेटवर्क है, वो उसका कारण ये कि उनके पास उतना बड़ा नेटवर्क है। आज किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका जो हजारों करोड़ों का टर्नओवर होता है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? उसके कस्टमर बेस के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, जस्ट मिनट, आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, उसको वेयर हाउस में रखा और कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, तो क्या हो जाएगा? जब आपके पास नेटवर्क ही नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा ही नहीं। यानी आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। जितने भी लोग अपना शोरूम चला रहे हैं, जिनके पास अपना खुद का एक ग्राहक कस्टमर बेस होता है, हम हमेशा देखते हैं कि हमारे घर में लगने वाली चीजें जब भी हम खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो पर्टिकुलर हमारे शहर के अंदर हमारा एक स्टोर फिक्स होता है। जूते खरीदने जाते हैं तो भी स्टोर फिक्स होता है, ग्रोसरी खरीदने जाते हैं तो भी स्टोर फिक्स होता है। यानी हम उनके फिक्स ग्राहक बन गए, क्योंकि हमें उनके ऊपर विश्वास है, ये हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं। हम हर दिन नहीं ऐसा करते कि आज एक दुकान में जाके सामान ले लिया, अगले महीने दूसरे दुकान में जाके सामान ले लिया। हमेशा हम ये चेक करते हैं कि पिछली बार हमने पहली बार कहां से सामान लिया था, उसमें क्या क्वालिटी प्रोडक्ट मिला था हमें, फिर जैसे हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिल गया, हम बार बार उसी शॉप में चले जाते, यानी हम उनके ग्राहक बन जाते। यानी दुनिया के अंदर सबका बिजनेस अपने अपने ग्राहक के ऊपर या कस्टमर बेस के ऊपर डिपेंड है। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर एज ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आपके पास अपना खुद का ग्राहक बेस कितना बड़ा है? आज आपने स्टार्ट किया आप अकेले, लेकिन आज से 1 महीने बाद, आज से 6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद, आज से 2 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आपके पास आपका ग्राहक बेस कितना लाख लोगों का होगा, उसके ऊपर आपका नेटवर्क डिपेंड करता है। अब मैंने मेरा स्क्रीनशॉट कल रात को ग्रुप में डाला, लगभग लगभग 2,70,000 लोगों की कम्युनिटी। पिछले 3 दिन के अंदर हमने 30,000 से ज्यादा अकाउंट्स बनाए, 3 दिन में 30,000 अकाउंट्स इंडिया में। और मैंने मेरा जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ अक्टूबर महीने का, उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाला। उसमें लगभग लगभग 10.5 अल्टीमा एक्स, लगभग लगभग 50 अल्टीमा और लगभग लगभग 80 लाख रुपए की यूएसडीटी। यानी अगर मैं एक्स को अल्टीमा में कन्वर्ट कर दूं और उसको हाईएस्ट रेट पे कैलकुलेट करूं, तो मोर देन 400 करोड़ का पे आउट एक महीने का। ये पोटेंशियल इस इंडस्ट्री का, इस बिजनेस का। सिंगल मंथ पे आउट मोर देन 400 करोड़। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ ओनली नेटवर्क। अगर मेरे पास 2,70,000 लोग का नेटवर्क नहीं होता, तो क्या ये संभव था? लेकिन आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ये नेटवर्क कितना बड़ा होगा? इन करोड़ में होगा, तब क्या होगा? यानी आपका
जो फ्यूचर है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड है। और आपने नेटवर्क अगर पहले दिन से मजबूत बना दिया तो आज से 5 साल बाद आप मंथली कितना अर्निंग करेंगे आप सोच भी नहीं सकते, और आपके साथ कितने लोग अर्निंग करेंगे। तो हम सबको सिर्फ और सिर्फ हमारा एक बड़ा नेटवर्क बनाने पे फोकस करना है, और हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से, इस इंडस्ट्री के हिसाब से हमारे नेटवर्क के अंदर 18 साल से 30 साल के बीच के लोग ज्यादा होने चाहिए। इनिशियल स्टेज पे आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक यंगस्टर कम्युनिटी को लेके आ रहे हैं जो छोटे छोटे अकाउंट्स बाय कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करते तो भी आप यहाँ आके बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बाय करना क्यों जरूरी। आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बिजनेस के बारे में आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रोडक्ट आप खुद नहीं यूज कर रहे और वो प्रोडक्ट आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं तो आपका दिल से आवाज नहीं निकलेगा, अंदर से आवाज नहीं आएगी आपको उस प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन जब वो प्रोडक्ट आप खुद यूज कर रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको हो रहा है, तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये प्रोडक्ट मैं खुद यूज करता हूं, राइट, इसका बेनिफिट आपको हो सकता है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इनको एक एक प्रोडक्ट के ऐड करने के करोड़ रुपए मिलते हैं। क्या ईमानदारी से वो प्रोडक्ट यूज करते होंगे? उनके घर के अंदर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा उस कंपनी का, जिस कंपनी से उनको करोड़ रुपए मिलता है। उसके बावजूद भी वो इतने हिम्मत के साथ झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलने का पैसा मिलता है उनको। लेकिन ये हमारा खुद का बिजनेस है, यहां पे अगर हमने प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो उस प्रोडक्ट को हम हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अमिताभ बच्चन नहीं है, हम शाहरुख खान नहीं है, हमारा उतना बड़ा फेस वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें। लोग हमारे ऊपर विश्वास कभी नहीं करते, लोग हमारा कॉन्फिडेंस देखते, हमारा एविडेंस देखते, उसके ऊपर विश्वास करते, क्योंकि हमारा प्रोफाइल नहीं है, हमारा फेस वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर। और जब आपका फेस वैल्यू बन जाता है फिर आप खुद ब्रांड बन जाते हो, फिर प्रोडक्ट के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, फिर आपके ऊपर विश्वास करता। पहले जब हम नए हैं तो लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करेंगे। जब हमारी सक्सेस स्टोरी बनेगी तो फिर लोग बोलेंगे प्रोडक्ट को बाजू में रखो, पहले ये बताओ कि आप लाखों करोड़ रुपए कैसे कमाते, फिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। प्रोडक्ट तो फिर बाद में बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, एक प्रोसेस के लिए प्रोडक्ट लेना है। तो ये धीरे धीरे जब आपने आपको ब्रांड बनाएंगे तब होगा। तो हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में 5G के दौर में हम चल रहे हैं, और आने वाला समय अब बहुत ज्यादा स्पीड से चलने वाला है, तो हमें टेक्नोलॉजी को सीरियस लेना बहुत जरूरी है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो तो आपके पास जो अभी पैसा आ रहा है, जो इनकम आ रहा है, उसमें आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा एप्पल का लैपटॉप होना चाहिए, या आईपैड होना चाहिए, या आईपॉड होना चाहिए, या एक टैब होना चाहिए, एक अच्छा ब्रांड का, एक अच्छे साइज का, राइट। तो उसका एक गोल सेटिंग आप बना सकते हैं कि मैं जब पहला 50,000 रुपए कमा लूंगा तो मैं पहले एक लैपटॉप या एक आईपैड ले लूंगा। उसके बाद जो अगला गोल है, आपकी बाइक की रिक्वायरमेंट आप बाइक ले सकते हैं, आपकी कार की रिक्वायरमेंट आप कार ले सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आपके पास एक अच्छा एंड्रॉइड का फोन होना चाहिए, और एक अच्छा आईपैड या लैपटॉप होना चाहिए, या टैब होना चाहिए, क्योंकि ये आपके गैजेट्स है। तो हर लीडर को डेली जूम पे आना है। सुबह मॉर्निंग का जो सेशन है 7:30 से 9:30 का, अभी हम शाम के भी सेशन शुरू करने वाले हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का जो टीम है, उनके बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस अभी बाकी है। अभी दीपक बजाज सर के साथ हम लोग ज्वाइन होने वाले हैं। उनका एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है नवंबर के अंदर तारकपुरा स्टेडियम में, उसमें 1000 से ज्यादा लीडर्स को हम लेके जाने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के 5000 लोग वहां पे आने वाले, अलग अलग कंपनी के, और सबसे पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है। बाकी सारे लोग मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से चल रहे हैं। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स वहां पे आएंगे, उसमें सबसे पावरफुल हमारा प्रोडक्ट होगा। जैसे पिछले इवेंट में हम गए थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के, तो वहां पे सैकड़ों कॉन्टैक्ट हमें मिल गए। लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में है, इस तरह से लोग पैसे कमा रहे हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर जानबूझ के हमें जाना है, पार्टिसिपेट होना है, और पार्टिसिपेट होकर वहां पे हमें लोगों के साथ नए कॉन्टैक्ट बनाना है। तो नवंबर के अंदर तारकपुरा स्टेडियम में 1000 से ज्यादा लोगों के साथ हम जाएंगे पूरे इंडिया से। वहां 5000 लोग पूरे इंडिया से आने वाले, अलग अलग कंपनी के साथ जो काम कर रहे हैं नेटवर्क के बिजनेस के। तो हमेशा बड़े इवेंट्स में हम जाएंगे, उसका हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा।
तो आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 दिन के अंदर जिन लीडर्स ने एक्स का फार्म खरीदा है, उसमें अगर कोई चैलेंजेस है तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। चैलेंजेस नहीं है, स्मूथली काम कर रहा है, तो उन्होंने कैसे प्रोसेस किया, उसमें क्या वो हमें सिखा सकते हैं आज, क्योंकि हर किसी के पास एक एक्सपीरियंस होता है। और ये सुबह का सेशन उसी के लिए, इस सेशन के अंदर हर किसी को प्रोफेसर बनना है, यानी आपके पास जो एक सजेशन है उसको यहाँ पे शेयर करना, ओपनली शेयर कर सकते सर, ये चीजें मैंने कल की है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इससे मेरा बेनिफिट हुआ। आपने जैसे ऐसा बोल दिया, उससे हजारों लोगों को बेनिफिट होने वाला है। आप किसी को पैसा नहीं दे सकते, किसी के घर पे जाके मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट 1 मिनट 2 मिनट बोल के हजारों लोगों की मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करता हूँ राकेश साहू जी को। राकेश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग जी। जो आपने बोलने का मौका दिया सर। और सर, जो तालकटोरा स्टेडियम में हम आपके साथ गए थे और वहाँ जो नॉलेज लेके आए, उसके माध्यम से तो बहुत ज्यादा बूम किया है बिजनेस को। और सर, ये ऐसे इवेंट हम कभी छोड़ेंगे नहीं, और पूरी टीम से भी यही बोलते हैं कि हमेशा इसमें पार्टिसिपेंट होना है। और सर, जो ये प्रोडक्ट कल से शुरुआत हुई है, तो ये 2 तरीके से शुरुआत हुई है। एक तो जो सुबह वीडियो चल रहा था 5G का, तो सोचिए टेक्नोलॉजी आज 2G से और 5G कहाँ पहुंचा है। और इसी तरह का हमारा बिजनेस है कि अभी हम PLC और अल्टीमा में थे, अब ये जो हमारा तीसरा युग चालू हो गया एक्स का, तो लोग ये भी बोलेंगे काश हमने PLC ले लिया होता, काश हमने अल्टीमा ले लिया होता, लेकिन वो नहीं मिलेगा अब, चाहे कुछ भी करे आदमी, क्योंकि जब तक था तब तक उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। आज नहीं होगा तो हाथ में लेंगे और काश नहीं आया। आज हमने जो कल परचेज किया है, बहुत बड़ा फॉर्म लोगों को परचेज कराया है, और उसको सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने लोड भी किया तुरंत। तो सर, अब जो बदलाव आने वाला है वो एक्स के माध्यम से, एक्स का मतलब ही है कई गुना, लगभग 10 गुना तो मान के चलिए। तो इस तरीके से जो एक्स है वो हमारा ना जाने कितना बड़ा प्रॉफिट करके जाएगा। और सारे बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को देखिए इन्होंने हैंडल किया है, और हमारा एक दिन भी वेस्ट नहीं हुआ। आपकी बात, सबसे अच्छी बात तो ये है, क्योंकि जब PLC और अल्टीमा के बीच में जो कंबाइन था, तो उसके लिए हमें बहुत सारा गैप मिला था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अपडेट आपको रनिंग ही रहा, और आपका अपडेट हो गया पूरा सिस्टम। इससे बड़ी व्यवस्था और क्या हो सकती है। और सर, पूरी टीम से आज बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे टीम में रात में ही लगभग 2 लोग एमराल्ड पहुंचे हैं, उनमें से एक बहुत बहुत बधाई आपके दोनों एमराल्ड लीडर्स को। जी सर, क्या है, मैं वहाँ जो तालकटोरा से लौट रहा था, तो वहीं से इतनी आग थी कि मैं फील्ड करते करते लौटा था। तो 1 हफ्ते लगा मुझे यहाँ घर तक आने में। उसके बाद थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, तो आज मैं घर पर ही हूँ। और इसके बाद भी रात में स्क्रीनशॉट जैसे ही डाले मेरे टीम में, एक बहुत अच्छे लीडर हैं ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश साहू जी, और एक सोहन साहू जी। तो इन 2 लोगों ने एमराल्ड को अचीव किया है, तो उनको पूरी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। और वो बहुत जल्दी, हो सकता है सर 22 तारीख तक जो है अपना डायमंड निकालें। और एक हमारे टीम में बहुत अच्छे लीडर हैं, कुंवर जो है RN वो MS परमार जी, उन्होंने सर रात में ही सफायर कंप्लीट किया है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो सर, आज इस तरीके से मोड़ पे आया है बिजनेस कि रैंकें, जब उस समय हमें लगता था कि रूबी रैंक एक पर्पल डायमंड के बराबर हुआ करती थी हमारे लिए PLC के समय, लेकिन आज जो पर्पल रैंक है वो भी ये लगता है कि चलो आज पर्ल निकल गया है। इतना इजी हो गया है बिजनेस। और सभी लोगों से यही कहूंगा, जो लोग किंतु परंतु कर रहे हैं, वो किसी के साथ नहीं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि ये
यहाँ पे लगभग 3.5 साल 4 साल मुझे होने वाला है। और मुझे देखते देखते, क्योंकि सालों तक मैंने हम जिन सर जिनको मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, लेकिन वो लोग जब मिलते हैं बोलते हैं आप ही राकेश साहू हो क्या। तो एक खुशी का माहौल है सर। और आप लोगों का जो पुरुषार्थ है, भागीरथी पुरुषार्थ, उसमें हम थोड़ा सा सहयोग कर पाए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और पूरी टीम आज बहुत अच्छी तरीके से खुश है और सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। Recording in progress. तो वो जो एक्सपीरियंस था 14 साल 15 साल का, वो एक्सपीरियंस को हमने यहाँ पे यूज किया कि बार बार जब भी कोई प्रॉब्लम आया हमने वो पिछली कंपनी को देखा, वो लीडर को भी प्रॉब्लम आया था, उसने कुछ नहीं किया, वो चुप बैठा और आज वो लाखों करोड़ रुपए महीने का कमा। यानी प्रॉब्लम तो जिंदगी पर हमेशा चलेंगे, तो हमें पैनिक नहीं होना है, हमें पेशेंस रखना है। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, उसको समय नहीं लगेगा, लेकिन उसके बीच में अगर आप पैनिक हो गए तो उसके बाद आपको दोबारा जीरो से अपनी जर्नी को शुरू करना पड़ेगा बार बार। तो पिछले 6 साल के अंदर हमने सारे प्रॉब्लम्स को देखा, उसको सॉल्व करते गए और 6 साल आगे बढ़ते गए। अब 6 साल के बाद का नतीजा हम सबके सामने है, पेशेंस रखने का। तो यहाँ पे आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आके काम कर रहे हैं, आपके पास नेटवर्क के बिजनेस का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्रिप्टो मार्केट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फाइनेंस का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आप इस प्लेटफॉर्म पे आके एक मशीन खरीदते हो जो डिजिटल मशीन है, जो आपको कॉइन को प्रोड्यूस करके देती है। अब कॉइन का रेट उस दरमियान अगले 12 महीने के अंदर कितना ऊपर होगा कितना नीचे होगा, ये ना इस कंपनी के मालिक के हाथ में, ना आपके हाथ में, ना आपके अपलाइन के हाथ में, वो मार्केट के हाथ में। लेकिन वो कॉइन को अगर आपने होल्ड कर दिया, आपने ये समझ लिया कि मैंने जो प्रोडक्ट बाय किया ये फाइनेंस का प्रोडक्ट है और मैं इस प्रोडक्ट को अगले 5 साल मेरे पास रखूंगा, तो 5 साल के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपका डिसीजन सही था या गलत था। लेकिन हम यहाँ पे 5 महीने में ही डिसाइड कर रहे हैं कि कंपनी सही है गलत है, ये बिजनेस सही है गलत है। तो हमने ऐसा ही पिछले 15 साल किया और 15 साल हमने ठोकरे खाई, लेकिन 15 साल के बाद डिसीजन लिया कि कोई कंपनी गलत नहीं होती है, कोई प्रोडक्ट गलत नहीं होता है, हमारी मानसिकता गलत होती है, हम उसको गलत नजर से देखते हैं, जिसकी वजह से हमारा करियर नहीं बनता है और अंत में नुकसान किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा खुद का होता है। कितने सारे लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे आए, उन्होंने जेड का, पर्ल का, सफायर का रैंक क्वालिफाई किया, रूबी एमराल्ड डायमंड का रैंक क्वालिफाई किया और उन्होंने फिर देखा पीछे मुड़ के कि कॉइन का रेट नहीं बढ़ रहा है, कम्युनिटी नहीं बढ़ रही है, क्रिप्टो को लेके लोग निगेटिव है, और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को क्विट कर दिया और फिर दोबारा आगे चले गए, फिर और कोई जगह पे फंस गए,
फिर पीछे मुड़ के देखा तो यहाँ पे तो सब कुछ चल रहा है बढ़िया, लोग भी यहाँ पैसे कमा रहे हैं। तो आपको कभी भी मार्केट को समझना बहुत जरूरी होता है। आप क्रिप्टो बाजार के अंदर आए हो तो आपको शेयर मार्केट को समझना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो बाजार आप नया है मार्केट के। ये 12 साल पुरानी इंडस्ट्री है, 12 साल में से 4 साल 5 साल से अवेयरनेस आ गया इस इंडस्ट्री का, बाकी के 8 साल तो कुछ काम के नहीं। तो इसको आप शेयर मार्केट के साथ कंपेयर कर सकते हो, इसको आप इंश्योरेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो, इसको आप बैंक एफडी के साथ कंपेयर कर सकते हो, इसको आप म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर कर सकते हो। अगर आपका पैसा बैंक एफडी में होता तो आपको पैसे डबल कितने दिन में मिलते? 10 साल में। आपका पैसा म्यूचुअल फंड में होता तो लगभग 5 साल में आपके पैसे डबल हो जाते। आपका पैसा शेयर मार्केट में होता तो वही 3.5-4 साल में आपके पैसे डबल हो जाते। तो फिर यहाँ पे 3.5 महीने में क्यों होंगे? हो सकते हैं, किसी के हुए हैं, तो हमें क्या लग रहा है सबके होने चाहिए, कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये फाइनेंस का प्रोडक्ट है, इसको मैच्योर होने में समय लगेगा। अगर बैंक को 10 साल लग रहे, म्यूचुअल फंड को 5 साल लग रहे, शेयर मार्केट को 4 साल लग रहे, तो क्रिप्टो का कम से कम 2 साल तो चाहिए। यानी आपने मंथली पैसा कमाने का मशीन नहीं खरीदा है, आपने मंथली कॉइन को प्रोड्यूस करने का मशीन खरीदा है। अब वो आपके कॉइन की क्वांटिटी बढ़ा के दे रहा है आपको। उसके बाद कॉइन का रेट मार्केट के अंदर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर कभी भी बढ़ सकता है। पिछले 1 साल में 50 लाख रुपए के रेट से लोगों ने बिटकॉइन को खरीदते आज 14 लाख रुपए के रेट पे आ गया। अब 50 लाख से 14 लाख के बीच में किसी एक का भी फायदा नहीं हुआ है और सबको फायदा चाहिए। तो कब होगा? जब वो 14 लाख से फिर 50 लाख और 1 करोड़ के रेट तक का इंतजार करेंगे, तब फायदा होगा। लेकिन फायदा किसका होगा? जो पेशेंस रखेगा। लेकिन अगर आपने पेशेंस नहीं रखे, आपने पैनिक पोजीशन में लाके उसको बेच दिया, तो आपने जो नुकसान किया उसका अगर कोई मालिक है तो आप खुद है, क्योंकि आपने खुद के डिसीजन से नुकसान किया। आज जो लोग प्लैटिन वर्ड पे आके अल्टीमा की बोट को खरीदते, एक्स की बोट को खरीदते, कॉइन को प्रोड्यूस करते और बार बार कॉइन के रेट को देखते और डर के मारे अपना कॉइन बेच देते, तो इसमें किसी और का दोष नहीं, अपना खुद का है, क्योंकि आपने उसको मैच्योर नहीं होने दिया, आपने उसको सही समय नहीं दिया। तो आपके पास जो भी मिंटिंग बोट है या जिसको भी आप बेचने जा रहे हैं, उसको ये बोलना है कि ये पैसे को अगले 3 साल हाथ नहीं लगाना। आपका घर चलाने के काम में ये पैसा नहीं आने वाला, आपके बच्चे के फी भरने के काम ये पैसा नहीं आने वाला है, आपका गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के काम नहीं आने वाला है, आपका बाइक का ईएमआई भरने के काम नहीं आने वाला है। आपको अगले 3 साल इस पैसे को होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन 3 साल के बीच में अगर आपको और पैसे की जरूरत है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है, जिससे आपका गाड़ी का ईएमआई जा सकता है, घर का राशन का पैसा निकल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का गैस का बिल का पैसा निकल सकता है, बच्चों के स्कूल का पैसा निकल सकता है, जिसके लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा अगर आपकी जरूरत है एक्स्ट्रा पैसे की। लेकिन जो 10 20 25 50 हजार लाख 2 लाख 5 लाख आपने निवेश किया है, ये फाइनेंस का प्रोडक्ट है, इसको 3 साल आप भूल जाए, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बन के आपके साथ आगे बढ़ेगा। इंश्योरेंस का एजेंट जब मार्केट में जाता है, किसी को पूछता है आपकी एज क्या? 25 साल की। ओके, आज से 25 साल बाद यानी 50 साल के जब आप होंगे तब आपकी मैच्योरिटी होगी और उस वक्त आपके पास 50 लाख से 5 करोड़ रुपए का आपके पास फंड होगा। तो आदमी क्या सोचता है? 50 साल की उम्र में 50 लाख रुपया तो बहुत बढ़िया है, लाइफ बन जाएगी मेरी, सुबह पेपर पढ़ूंगा, चाय कॉफी पी लूंगा, दोपहर में खाना खा के आराम करूंगा, शाम को गार्डन में जाके घूमूंगा, फिर आके घर पे आके खाना खा के सो जाऊंगा, 50 लाख रुपए बैंक पे रहेगा मेरे पास। तो आज से 25 साल बाद का उसने विजन देखा कि आज से 25 साल बाद मेरे पास 50 लाख रुपया होगा, किसमें? इंश्योरेंस में। और उसके लिए उन्होंने क्या किया? अगले 25 साल अपना सैलरी में से कुछ पैसा बाजू में निकाल के उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि 25 साल बाद 50 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो वो इंश्योरेंस के एजेंट ने ये नहीं बोला कि हर 5 महीने के बाद आप इंश्योरेंस की कंपनी में जाके पैसे को विड्रॉ कर सकते, हर साल भर के बाद आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते। तो जो प्रोडक्ट है उसका मैच्योरिटी पीरियड 25 साल का है, तो 25 साल बाद ही उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपकी माइंडसेट बन गया, आपकी मानसिकता बन गई। तो क्रिप्टो बाजार के अंदर हमें लोगों की मानसिकता बनानी पड़ेगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि लोगों को थोड़ा लालच दिया जाए ताकि लोग फटाफट पैसे लगा ले। लोग पैसे लगा लेंगे तो अपना रैंक भी बनेगा, लेवल कमीशन भी आएगा, इन्फिनिटी भी आएगी और उससे अपनी गाड़ी भी आएगी, अपना घर भी बनेगा। तो ये मानसिकता सही नहीं है। एज ए नेटवर्क एंटरप्रेन्योर आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना है। आप इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल, अगले 10 साल के लिए आए।
आपके सपने इस प्लेटफॉर्म पे 5 साल के बाद 10 साल में पूरे होने वाले हैं। आज आपने ज्वाइन किया, 3 महीने के अंदर आपको बाइक चाहिए, 6 महीने के अंदर आपको कार चाहिए, अगले 12 महीने के अंदर आपका घर भी बनना चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है। पूरी जिंदगी भर नहीं बना तो फिर आप 6 महीने में 12 महीने में कैसे बन सकते हैं? आपको उसके लिए 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तब जाके उन सारे सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। और जब आप 5 साल मेहनत करने के लिए तैयार है, 5 साल के बीच में आपको 50,000 लाख 2 लाख रुपए का जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो तब आप क्या करेंगे? लोगों को सही तरीके से प्रोडक्ट गाइड करके आगे बढ़ेंगे। गलत तरीके से किसी को कमिटमेंट नहीं करेंगे, किसी को गुमराह नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है मुझे अगले 5 साल में इस प्लेटफॉर्म पे करोड़पति बनना है, करोड़ रुपए कमाना है। अगले 5 साल के अंदर एक लीडर जो सीखने के लिए तैयार है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर 5 साल से 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और थोड़े ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा एडवांस है, ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है, ज्यादा सीखने के लिए तैयार है, वो तो उसके भी ऊपर जा सकते हैं। जिनके पास इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जिनके पास मैच्योरिटी लेवल है, जो फाइनेंस के प्रोडक्ट को समझते हैं, वो उससे कई गुना ऊपर जा सकते हैं। लेकिन एक आम लीडर जिनको नेटवर्क का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल के अंदर 5 करोड़ से 50 करोड़ का अर्निंग कर सकते हैं। ये इस इंडस्ट्री की, इस प्रोडक्ट की ताकत है। तो इसके लिए आपको लोगों को सही तरीके से गाइड करना पड़ेगा, गुमराह नहीं करना है किसी को लालच नहीं देनी है, तो पॉसिबल है। अशोक पुरोहित सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। स्मार्ट कॉन्टैक्ट जो आप बता रहे थे सर, वो स्मार्ट कॉन्टैक्ट बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है एक्स का। ओके, ग्रेट। एक चीज मैंने उसमें बहुत अच्छी पाई है कि पहले अपन जो वॉलेट से जो ट्रांसफर करते थे ना, तो उसमें जैसे वो टोटल विड्रॉ करते थे, तो उसमें क्या होता था कि वो उस पे रिसीवर पे क्लिक करना पड़ता था। लेकिन अभी वो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। अगर आपके पास फंड पड़ा है तो वो सेंडर पे ही ऑटोमेटिक रहेगा, और जैसे ही अपन उसमें फुल करेंगे तो ऑटोमेटिक अपन को रिसीवर पे हो जाएगा, अपन को करना नहीं पड़ेगा। रिसीवर और सेंडर के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताता हूँ। क्या होता है कि मान लो कि आपके वॉलेट के अंदर 1000 रुपए, INR का एग्जाम्पल लेते हैं, और आप मुझे 1000 रुपए पूरा भेज रहे हो, और वो 1000 रुपए भेजने के लिए 2 रुपए चार्ज लगने वाला है, और वो आपके वॉलेट में एक्स्ट्रा नहीं है, तो वहां पे ट्रांजैक्शन में एरर आएगी जब आप सेंडर पे भेजोगे, क्योंकि आपसे 2 रुपए कटना था, वो आपके पास एक्स्ट्रा नहीं था, आपने पूरा 1000 रुपए मुझे भेज दिया। लेकिन आपने पूरा 1000 रुपए मुझे भेजा और आपके पास भी 1000 रुपए है, तब आप रिसीवर पे जाके क्लिक करेंगे तो मेरे पास 1000 रुपए पहुंचेगा, लेकिन उसमें से 2 रुपए कट के पहुंचेगा, तो एरर नहीं आएगा। तो ये पहले वाले में होता था, राइट? लेकिन आप अभी बोल रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होता है, आप सेंडर पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो फंड ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो सामने वाले के पास जाने के बाद शायद फंड कट हो सकता है। अशोक सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, एक चीज मैं और थोड़ा सा कहना चाहूंगा इस जूम के माध्यम से, कि कंपाउंडिंग में बहुत बड़ी ताकत है। जो बहुत सारे लोग अभी रेट का जो इशू कर रहे हैं, तो वो मैंने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया 284 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास। ओके। तो रेट का कभी कोई इशू नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग में इतनी बड़ी पावर है कि अगर अपने को कंपाउंडिंग करते जाएंगे तभी एक्स का भी मेरे पास फर्स्ट मिंटिंग आ जाएगा कल, क्योंकि मैंने 3 सितंबर को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था। तो 3, 4, 5, 6, 7 और 14, 16 ये मुझे एक्स का मीटिंग आएगा। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सर आपको। और आपके पेट पे फल भी लग गए। और एक्स का सर, एक्स के मैंने कल रात को भी 1100 के 4 पैकेज बाय किए हैं। तो अभी जैसे 15 तारीख के बाद एलेक्स सर का जो वॉइस मैसेज आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि 15 तारीख के बाद जो मिंटिंग जो है वो उसका लोड का वो कम हो जाएगा, राइट है ना। अभी जैसे 50,000 50,000 रुपए इन्होंने कर रखा है, तो वो फार्म इसलिए पहले से एडवांस में 15 तारीख जितने मैक्सिमम बाय कर सकते उतने कर सकते हैं, बाकी वो पैसा जस्ट डबल लगने वाला फिर बाद में 15 तारीख बाद, राइट। तो फार्म का जितना मैक्स लोड अपन कर सकते हैं उतना अभी इकट्ठा कर ले, क्योंकि कॉइन जो मीटिंग हो गया अभी मेरे पास आएगा, उसको सर मैं स्टेकिंग कर दूंगा जो फार्म मैंने खरीद लिए। राइट, कॉइन तो आप बाद में धीरे धीरे उसको बाय भी कर सकते हैं कमीशन से जनरेट करके। यस सर। बाकी सर थैंक यू है सर, पूरी 360 डिग्री लाइफ चेंज हो गई है। 10 अप्रैल 2021 में कभी नहीं भूल सकता आपका फर्स्ट मुलाकात होना, और उसके बाद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब इतना चेंज हो जाएगा, नहीं सोचा था। लेकिन अब
ड्रीम भी बहुत बड़े हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा, मतलब लाइफ टोटली 360 डिग्री चेंज हो चुकी है सर। तो उसमें मैं जितने भी सीनियर हैं उन सभी का बहुत बहुत इस माध्यम से धन्यवाद देता हूं, और जो ग्रो लाइन है और जिससे सारे सीनियर हैं जो भी इस एक्टिव पार्टनर्स हैं उनको सबको धन्यवाद देता हूं, जिससे मैं कुछ न कुछ सीख रहा हूं। और एक चीज सर मैं जरूर बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को करने का, नहीं करने के 100 कारण हो सकते हैं, लेकिन करने का एक कारण काफी है। किसी सक्सेसफुल पर्सन ने कहा है कि अगर आपने जिस दिन बहाना बनाना छोड़ दिया उसी क्षण से आपकी प्रगति स्टार्ट हो जाएगी। और ये नियम मेरे जिंदगी में मैंने 2016 से लागू कर दिया था, जब से मैंने वो चीज को सुना था। क्योंकि बहाने एक ऐसी चीज है कि आज वो हो गया, आज ये हो गया, आज हो गया, तो क्योंकि विजन क्लियर नहीं होता है। और स्ट्रॉन्ग वाई तो है ही है सर, आपको पता है, मैक्सिमम लोगों को जानते प्रश्न पता है, क्योंकि वाई मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है, जो लाइबिलिटी बनी हुई थी पुराने मेरे सिस्टम से, ऑलमोस्ट सर मैं 70% क्लियर कर चुका हूँ। तो ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ी चीज है। मेरे फैमिली वाले भी यूं सोच रहे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। मतलब पापा ने यहाँ तक बोल दिया था कि भाई इतना पैसा आप कमा के कभी नहीं चुका सकते, लेकिन मैंने 70% यहाँ से क्लियर कर चुका हूँ। तो 30% में भी 2 से 3 महीने में सारा क्लियर कर दूंगा। तो मुझे इससे बड़ा खुशी की और कोई चीज नहीं हो सकती सर। बस थैंक यू सर। मैं ये कहता हूँ सर, धन्यवाद है एलेक्स सर को, जिन्होंने इतना जबरदस्त सिस्टम क्रिएट किया है जो लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। बस अपने इस सिस्टम के साथ कनेक्ट रहना है, और इस सिस्टम पे सुबह का वेबिनार और शाम का वेबिनार, बस यही चीज है जो आपको आगे बढ़ाएगी सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत वैल्यूएबल आपने शेयरिंग की है। क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनके मन में कंफ्यूजन होते हैं, तो आपने यहाँ पे एक अच्छा पावरफुल मैसेज दे दिया कि आप अगर सही राह पे हो, सही लोगों के साथ हो, तो बिल्कुल आपका सक्सेस यहाँ पे संभव है। आपने, आपकी जो जर्नी है, हम पिछले लॉकडाउन में मिले थे, जिस दिन मैं उदयपुर आया था, और वो पहला दिन था जैसे हम पहुंचे, और पहुंचने के बाद हमें पता चला कि आज 4 बजे लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है और अगला लॉकडाउन 3 महीने का है। तो हम इमीडिएट आपके साथ चाय पी के वहां से भाग गए और वहां से वापस चले गए अहमदाबाद। और फिर रात को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, और हमें डर था कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले हमें घर पहुंचना है 12 बजे के पहले रात के। और फिर अगले 3 महीने हम लगातार जूम पे मिले रहे, और वहां से लेके यहाँ तक अभी अपने पर्पल डायमंड का रैंक क्वालिफाई किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को कि आपने मैक्सिमम शुरुआत का जो बिजनेस किया था वो पूरा का पूरा लॉकडाउन के अंदर जूम के माध्यम से किया था। यस यस सर। और जब जो 3 महीने के बाद जब हम मिले थे, तो आपने कहा था कि सर मेरा 10 लाख रुपए का अर्निंग लॉकडाउन के अंदर घर पे बैठ के हुआ है। यस यस सर, राइट। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है आपकी कि जूम की ताकत कितनी बड़ी है। अगर हमारा दोबारा अगर कोई महामारी की वजह से किसी कारण से लॉकडाउन लग जाता है, तो हम सब ने पिछले लॉकडाउन का एक्सपीरियंस लिया कि आपने 3 महीने में घर में बैठ के 10 लाख रुपए का अर्निंग किया, जहां हजारों लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां छूट गई, लोगों के पास पैसे नहीं थे घर चलाने के लिए, और जहां आपने लाखों रुपए का अर्निंग किया। तो ये टेक्नोलॉजी की ताकत है, ये प्रोडक्ट की ताकत है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिलीवरी करने के लिए ना कुरियर बॉय को घर पे पहुंचना पड़ता है, ना उसके डैमेज होने के कोई चांसेस है, ना हमारा उसमें समय खराब होता है, राइट। तो ये प्रोडक्ट की ताकत है, टेक्नोलॉजी की ताकत है, जिसकी वजह से हम स्मार्टली इतना बड़ा काम कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यूनुस खान सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे हैं? सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बताइए। जी सर बहुत बढ़िया। वो असल में सर आज थोड़ा एक सवाल ये था कि अभी जैसे एक्स के अंदर बिजनेस करना है, तो एक्स की मिंटिंग होके कैसे आएगी, उसके बारे में कुछ कोई टेक्निकल बंदा हो तो उससे कुछ 2-5 मिनट करे टाइम ले लेते, आप बता देते तो सर। कुछ नए बंदों की आइडिया भी इसमें लगानी है। अब इसमें कंफ्यूज ये हो रहा है कि इसके अंदर जो मिंटिंग होकर आएगी तो वो तो फिर मेंटेन रहेगी सर, उसमें कभी भी कमी पेशी नहीं होगी। यानी अगर PLCU हमें मिलता है एक्स से, तो सर पेमेंट तो फिर फिक्स हो जाएगा उसमें, या ना तो ज्यादा होगा ना कमती होगा। तो ये कैसे हो पाएगा सर? नहीं, आपका क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्वेश्चन मेरा ये है सर, जैसे पहले PLC अल्टीमा के अंदर हमारे फार्म लगते थे, तो डॉलर के अंदर डिपेंड रहता था। PLCU की रेट जो थी वो उसके पेयर डॉलर में थे। अभी इसका पेयर जो है वो PLCU में रहेगा। तो अगर मान लो कि एक्स की रेट बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है PLCU की रेट डाउन आएगी।
ऐसी सूरत में हमें पीएलसी यूज ज्यादा मिलेंगे, मगर मार्केट वैल्यू उसकी वैसी ही रहेगी। जैसे अभी हमें रेफरल मिलता है 20%, अगर कॉइन की रेट डाउन होती है तो कॉइन हमें ज्यादा मिलते हैं, राइट, और कॉइन की रेट जब बढ़ जाती है तो हमें पीएलसीयू कम मिलते हैं। बाकी मिल जाते हैं वही 20% पूरा। अगर उसको मार्केट में तुरंत अगर बेचा जाए तो उसके मान लो 1100 यूरो वाली आईडी के 18,000 रुपए हमारे बन जाते हैं, वो हर सूरत में, चाहे पीएलसीयू डाउन हो या ऊपर हो, हमें मिलने वही 18,000 या 17,500 समथिंग है। तो अब यही सूरत ये एक्स की जो मिंटिंग होकर के आएगी उसमें रहेगी, उसमें फिर रेट घटने बढ़ने के चांस नहीं रहेंगे सर। जो मिंटिंग होकर के हमें जो प्याउट आएगा उस प्याउट में कमी बेशी का मसला नहीं रहेगा। जैसा कि अभी किसी ने 1 लाख के अंदर आईडी लगाई और उसका जो मिंटिंग होकर के आ रहा था, फिर कॉइन की रेट कम हो गई तो उसके डॉलर कम बन रहे थे, तो सर ये सूरत फिर इसमें नहीं रहेगी। तो इसके लिए जो ग्रेड लीडर है उनसे अगर कोई जानकारी अगर थोड़ी मिल जाती है सर, टाइम तो काफी हो गया है, तो इस पे अगर थोड़ा डिस्कशन हो जाता तो सर। इसके ऊपर अभी हम रेगुलर डिस्कशन करेंगे। आपका कोई डिवाइस है जो डबल आवाज आ रही है उसमें? ओके, क्वेश्चन तो आपका समझ गए। इसके ऊपर हम लोग अभी रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन करेंगे एक्स के ऊपर, उसके टेक्निकल पार्ट्स के ऊपर, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी कंफ्यूजन है। जैसे कि आपने क्वेश्चन रेज किया, एक अच्छा क्वेश्चन है कि अब जब हम एक्स का मिंटिंग करेंगे तो एक्स को जब हम अल्टीमा में कन्वर्ट करेंगे, जब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमा की वैल्यू घटेगी, तो हमें अल्टीमा ज्यादा मिलेंगे। लेकिन एक कैलकुलेशन को आपको समझना है कि हमारे पास जो क्रिप्टो आता है, चाहे वो एक्स के रूप में हो या अल्टीमा के रूप में हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी के रूप में, उसका जो क्रिप्टो एक एसेट है, वो कोई फिएट मनी नहीं है। आपने आज एक बिटकॉइन खरीद के रखा तो कल उसी दाम में जाके आप किसी को बेच नहीं सकते, उससे ज्यादा भी मिल सकता है और उससे कम भी मिल सकता है। तो ये सबसे पहले हमारी सबकी मानसिकता बननी चाहिए जब हम क्रिप्टो बाजार के अंदर है, राइट। लेकिन मान लो कि आपने अभी बिटकॉइन खरीदा किसी से 10,000 रुपए का और अगले मिनट में, अगले सेकंड में आपने उसको बेच दिया, तो हो सकता है आपको सेम पैसे मिले, 1-2 रुपए ऊपर 1-2 रुपए नीचे। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद आप बेचोगे तो हो सकता है आपको ज्यादा पैसे मिले या और थोड़े कम पैसे मिले। तो सेम एक्स और अल्टीमा में होने वाला है। हमें आज की डेट में मान लो किसी ने अगर रैंक बोनस क्वालिफाई किया, पर्ल, सफायर, रूबी, एमराल्ड, डायमंड, कोई भी एक रैंक, हम डायमंड का पकड़ते हैं, 5 लाख रुपए का आपको रैंक बोनस मिलना है। अब 5 लाख रुपए के वैल्यू के अल्टीमा आपको मिले, आज का रेट उसका 3,000 यूएसडीटी का है, कल का रेट उसका 2,500 यूएसडीटी का हो गया है। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर मुझे तो 5 लाख में 3.5 लाख रुपए दिए। जब आप क्रिप्टो बाजार के अंदर है तो आपको ये मानसिकता बना के चलना है कि आपका पैसा जिस वक्त आपको मिला उस वक्त के वैल्यू के हिसाब से मिला, यानी उस वक्त अगर उस अल्टीमा को आप बेच दोगे तो आपका पूरा का पूरा पैसा आपके पास दिखेगा। लेकिन आपने एक दिन होल्ड किया तो उसका रेट नीचे भी जा सकता है या उसका रेट ऊपर भी जा सकता है। आपने मान लो उसको 6 महीना होल्ड किया तो वो 5 लाख रुपए नहीं होगा, हो सकता है 50 लाख रुपए हो। तो आप बोलोगे सर मुझे तो रूबी पे 50 लाख रुपए मिला। अब ये निर्भर करता है आपके मानसिकता के ऊपर, यानी एक्स हो या अल्टीमा हो, करंट रेट के हिसाब से जब आपका एक्स का मिंटिंग होके आएगा उस वक्त उसको आपने इंस्टेंट कन्वर्ट कर दिया अल्टीमा में और अल्टीमा को इंस्टेंट कन्वर्ट कर दिया यूएसडीटी में, तो उस वक्त के रेट के हिसाब से उसके आपके पैसे बनेंगे। ये चीज को समझना जरूरी है। एक्स को आपने होल्ड करके रखा या अल्टीमा को आपने होल्ड करके रखा, तो अब बाद में आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वो करंट सिनेरियो नहीं होगा। यानी जिस वक्त हमने उसको मिंट किया उस वक्त हमारा पेयर क्या बना और उसको हमने सेल किया तो उसका आईएनआर कितना बना, क्योंकि ये जरिया है आपको एक्स को अल्टीमा और अल्टीमा से यूएसडीटी और यूएसडीटी से आईएनआर में कन्वर्ट करने का। तो हमें ऑन टाइम उसको कैलकुलेट करके देखना है। सेम टाइम पे हमारा अगर पेशेंस है तो हमें पता है कि हमें इसका ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। जब भी मेरे पास अल्टीमा आता है किसी भी रूप में, लेवल कमीशन के रूप में, इंफिनिटी के रूप में, रिवार्ड के रूप में, तो मैं उसको हमेशा 1 करोड़ की नजर से देखता हूं। मेरे को 3 लाख रुपए के वैल्यू का नहीं दिखता है, 1 करोड़ के वैल्यू का दिखता है। यानी मेरे पास इस महीने में 80,000 यूएसडीटी इंफिनिटी आ गया। अब मेरे पास 80,000 यूएसडीटी इंफिनिटी में पड़े, अब उससे ज्यादा तो मेरा कोई खर्चा होने वाला नहीं, 80 लाख रुपए लगभग। तो फिर मैं जो अल्टीमा मेरे पास आए तो उसको मैं 3 लाख रुपए में क्यों बेचूंगा? जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं करंट रेट के हिसाब से बेचूंगा
और करंट रेट के हिसाब से बेचूंगा तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को उसी रेट से आया है। आज अगर आपको 10,000 रुपए कमीशन आ गया और वो अल्टीमा के रूप में आ गया और उसको आज के रेट के हिसाब से आपने बेच दिया, तो आपको तो 10,000 बनना है ना। लेकिन अगर आपने उसको होल्ड कर दिया और उसका रेट बढ़ गया तो 40,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है, या 10,000 का 8,000 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है। तो वो मानसिकता आपको बना के रखनी है। हमारे पास जो एसेट है उसकी वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है। अगर हम उसके लिए सक्षम है, तैयार है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तैयार नहीं उसके लिए, तो नेक्स्ट सेकंड के अंदर आपको उसको कन्वर्ट करना है। एक्स को अल्टीमा में करो, अल्टीमा को यूएसडीटी में करो, यूएसडीटी को आईएनआर में करो। उसके लिए तो 1 मिनट भी नहीं लगना है। बटन दबा दिया कन्वर्ट हो गया, बटन दबा दिया कन्वर्ट हो गया, बटन दबा दिया कन्वर्ट हो गया। बस वो प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम 2-4 दिन अभी आगे यूनुस सर हम लोग डेमो करेंगे रेगुलर। नए नए लीडर्स जिन्होंने एक्स के ऊपर अभी फार्म को बाय किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए, किसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर हो गया, तो उनसे सबसे डिस्कशन करेंगे 3-4 दिन, तो सब स्मूथली सबको समझ में आएगा। अब शाम को भी एक टेक्निकल सेशन शुरू कर रहे हैं थॉमस सर के साथ। डेली 1 घंटे का सेशन होने वाला है। उसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग जुड़ेंगे जिनको टेक्निकल चैलेंजेस है, और वहां पे एक एक लीडर को हम उसका टेक्निकल प्रॉब्लम वही सॉल्व करवाएंगे। मान लो किसी का फंड फंस गया है, किसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, तो सेम वहां पे डेमो करेंगे उन्हीं के साथ, उनका आईडी वहीं पे ओपन करके, जिससे बाकी लीडर्स को सीखने को मिलेगा और उनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो डेली शाम को 1 घंटे का टेक्निकल सेशन अब स्टार्ट होने वाला है। थॉमस सर के जितने भी ट्रेनिंग सेशन पूरे महीना भर में रहेंगे, 5 से 10 पूरे इंडिया के अंदर, उसको छोड़ के फिजिकल ट्रेनिंग सेशन तो 0 करने वाला हूं मैं अभी। कोई मीटिंग नहीं होने वाली इंडिया के अंदर किसी भी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। सारे के सारे मीटिंग जूम पे होने वाले। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम है, उसके बाद हमारे साथ दीपक बजाज सर की टीम आने वाली है, उसके बाद हमारे पास डॉक्टर पत्नी सर की टीम आने वाली है, वो भी तैयार है उनके डिजिटल कोर्सेस हमको देने के लिए। और हमारे पास हमारी टीम है जो टेक्निकल लीडर्स है, वो डेली शाम को 1-1, 2-2 सेशंस करने वाले। यानी हम रात को 8 बजे शुरू करेंगे तो 11 बजे खत्म करेंगे टेक्निकल सेशंस डेली। यानी आपको 8 बजे के बाद मार्केट में जाके कोई धंधा नहीं करना। जो लीडर सिस्टम को फॉलो करेंगे वो अगले 5 साल के अंदर 5 करोड़ से लेके 500 करोड़ का आदमी बन सकते हैं सिस्टम को फॉलो करने से। और जो मार्केट में जाके झोला लेके घूमेंगे वो 5 साल बाद भी मार्केट में घूमते रहेंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला। आपके साथ जो कम्युनिटी आ रही है उनको अगर आपने एजुकेट किया, उनको अपने सिस्टम का हिस्सा बना दिया, तो आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाएगा। आप काम नहीं करोगे तो भी लोग नहीं रुकने वाले। लेकिन आप लोगों को सिस्टम में नहीं लेके आओगे। हमारे पास एक डायमंड का ग्रुप है, या सारे डायमंड का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो बहुत सारे लीडर्स वहां पे एडमिन होते हैं, लेकिन उनके टीम में बहुत सारे डायमंड बनते हैं, लेकिन वो डायमंड को वहां पे ऐड नहीं करता। उनको डर लगता है ये डायमंड बाकी सारे लीडर के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। भाई जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगा मैं शेयर करूंगा ताकि मेरा वैल्यू बनेगा ग्रुप के अंदर। वो लोगों को ऑटो मोड पे जाने नहीं देना चाहता। आपके बिजनेस के अंदर कोई लीडर बोल रहा है सर पैरेलल ग्रुप के अंदर एक मीटिंग हो रही है, मेरे को वहां पे मौका मिल रहा है जाने का, क्या मैं जाऊं? अरे बिंदास जाओ भाई, सीख के आओ और आके फिर बाकी लोगों को सिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी मानसिकता बननी चाहिए। आपके टीम के लोगों के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए कि वो कहीं पे भी जाएंगे तो किसी के बातों में नहीं आएंगे, वो आपके साथ ही रहेंगे। वो कब पॉसिबल है? जब आप उनके साथ फ्रेंडली रहो। हर नेटवर्कर अपने फायदे के लिए दुनिया भर के नेटवर्क के अंदर लालच देने की कोशिश करते हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, फिर उनका विश्वास टूट जाता है। बहुत सारे अपलाइन लीडर्स है 1 रुपया 2 रुपया यूरो में कमाने के चक्कर में घूमते रहते हैं। सारे लीडर का पैसा अपने पास लेके आएंगे, फिर उनके यूरो बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे और फिर उनके टॉप अप करके देंगे। क्यों? इनको 1 रुपया 2 रुपया कमाना है उसको। वो वही घूम रहे अभी भी, उनकी बाइक ही चल रही है, वही 2-5 रुपया कमाने के चक्कर में घूम रहे। तो आपको आपके टीम के हर लीडर को ऑटो मोड पे लेके जाना है। जो भी अगर कोई गेस्ट आपके साथ जुड़ रहा है तो उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए। कोई अगर आपका बिजनेस पार्टनर है, वो एक प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहा है तो उसके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसको आजाद कर दो तो आपका बिजनेस ऑटो मोड पे लेके जाएगा। रणधीर बस्ती जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा सर।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मैं रणधीर सिंह अंबाला से सर। हाँ जी सर। और कैसे हैं सर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक सर एक्स के लॉन्चिंग का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी मुबारक, सबको भी मुबारक। सर मैं विनोद स्वामी सर की डाउनलाइन में हूँ सर। ओके। और सर रात मैंने एक्स की लॉन्चिंग पे फर्स्ट डे पे सबसे पहले सर मेरा एमराल्ड रैंक है। बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपकी पूरी टीम को आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरी वाइफ रूबी है सर, मेरे 2 बेटे हैं सर, एक एमराल्ड है, एक रूबी है सर। अरे बाप रे, क्या बात सारी है। हाँ जी बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में है सर, वो भी एमराल्ड रैंक पे है सर। वहाँ से बिजनेस चलाता है सर, इसी चीज में अल्टीमा में काम करता है सर। अच्छा, वो वहाँ से काम कर रहे हैं? हाँ जी पूरा सर, मैं उसकी डाउनलाइन में हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी 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 सर। और अगर सर आप मेरे को थोड़ी इजाजत दें तो वीडियो का परमिशन है मेरे पास? बिल्कुल है सर। सर मैं सही जगह पे बैठा हूँ, मेरे को वीडियो का परमिशन दे दे तो बड़ी अच्छी बात है सर। जस्ट मिनट। जब हम वीडियो चलाते हैं उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं तो वीडियो का परमिशन सबको मिलता ही है। नहीं आज मिला नहीं सर मेरे को। उसके बाद उसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि फिर वो क्या होता है कि 1000 लोगों में से 800 लोग है ना, वो घर के बाहर घूम रहे होते हैं। जी सर जी सर जी सर। और वो अपना वीडियो ऑन कर देते हैं। मोस्टली लोग मोबाइल पे आते तो उनको पता भी नहीं चलता है। तो वीडियो ऑन करने का आपको परमिशन दिया गया है। थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, स्वागत है आपका। पहली बार सर आपके साथ बात हो रही है सर। मेरा कहना मतलब ये है कि कल सर मैंने एक्स के लॉन्चिंग पे मैंने लगभग एक 5500 यूरो का फार्म बाय किया और सर एक 2750 का फार्म बाय किया सर। ओके। और टर्बो क्वालिफाई किया सर कल, और 3 रैंक क्वालिफाई किए सर। बहुत बहुत बधाई सर आपकी पूरी टीम को। और सर मेरी जो अपलाइन है सर, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया है। मिस्टर नवीन जी है, लखवीर जी लक्की जी है, जयदीप जी लांबा जी है, सबने मेरा बहुत सहयोग किया। और सर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर, हरियाणा में सर्विस करता हूँ सर। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है सर, मैं अप्रैल में मार्च में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, मार्च 2022 में। तो मेरी जर्नी जो है सर, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिमिटेड इनकम पे जीने वाला, EMI पे जीने वाला इंसान, और कोशिश कर करके सर यहाँ तक पहुंचे। और आज सर जितना मेरा 1 साल का सर मेरा सैलरी आता है, या जो भी मेरी इनकम आती थी गवर्नमेंट जॉब से सर, वो उससे ज्यादा मेरी एक महीने की 15-15 दिन की इनकम सर यहाँ से मैंने जनरेट की है सर। ग्रेट सर, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और जी सर सॉरी सर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। 350 लोगों का सर मेरे साथ नेटवर्क है, और मेरी टीम में अभी एक्टिव लोग थोड़े कम हैं, बट फिर भी बहुत कोशिश करी है सर। कई मेरे पास सर सफायर तक मेरे 3-4 लोग पहुंचे हैं, जेड और पर्ल तक कई लोग पहुंचे हैं सर। सर ये बिजनेस को आपको समझना है। जी सर। इसमें एक्टिव ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है जी। आपको सिर्फ आपको एक टारगेट करना है कि आपके डायरेक्ट में 5 एक्टिव लोग चाहिए। जी सर। जो आपको 500 करोड़ का आदमी बना सकते हैं। कितने लोग? सिर्फ 5 लोग। आपके फ्रंट लाइन में आपको 50 अकाउंट बनाने, उसमें से 45 लोग आपके कस्टमर रहेंगे और 5 लोग आपके एक्टिव पार्टनर रहेंगे, जो आपको 500 करोड़ का आदमी बना देंगे। और हर लीडर को इतना ही कैलकुलेशन ध्यान में रखना है कि मेरे फ्रंट लाइन में 5 एक्टिव पार्टनर्स चाहिए मुझे। उसके लिए फिर मुझे 50 को ज्वाइन करना पड़ेगा या 100 को ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी आपका कस्टमर बेस बन के रहेगा। LIC कंपनी हमारे देश के अंदर लाखों करोड़ों का टर्नओवर करती है। कितने एजेंट है उसके पास? क्या घर घर एजेंट है? उसके पास कस्टमर बेस है। एजेंट तो उसके पास हजारों की तादाद में खाली। तो सेम प्रोडक्ट हमारे पास है, हमारे पास क्वालिटी लोग चाहिए, बाकी तो हमारा कस्टमर बेस ही बन के रहने वाला है। तो हर डायरेक्ट सेलिंग के लीडर को अपने नेटवर्क के अंदर क्वालिटी लोगों पे फोकस करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 50 लोगों के डायरेक्ट में अकाउंट बना दिया और उसमें से 5 को सेलेक्ट कर दिया, तो आपका काम बहुत बड़ा बन जाएगा। जी सर बिल्कुल। तो सर फॉलो करना। मेरा सर आपसे एक मार्गदर्शन चाहिए था सर। मैंने 22 तारीख को लॉक किया सर, 22 अक्टूबर को। तो सर एक आईडी मेरा सर डायमंड की तरफ है, और सर इस आईडी को मैं डायमंड पे लेके जाना चाहता हूँ सर। मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए सर। 22 तारीख को मैंने लॉक लगा दिया है कि 22 से पहले इस आईडी को मैंने सर डायमंड लेके जाना है। 22 तारीख के पहले आपको डायमंड लेके जाना है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आपकी टीम के अंदर जितने भी एक्टिव पार्टनर्स हैं उनके साथ एक काउंसलिंग मीटिंग करो स्वामी सर के साथ, राइट?
और सबका एक टारगेट ले लो कि हर लीडर कितना बिजनेस लेके आ सकता है 22 तारीख को, और उसमें से जो वैल्यूएबल लीडर्स है उनके ऊपर काम करो, यानी जिनका फेस वैल्यू अच्छा है मार्केट के अंदर, तो वो कम समय में आपको ज्यादा बिजनेस दे सकते हैं। क्या होता है कि हमारा जो पूरा दिन भर का एक रूटीन होता है, फॉर एग्जांपल सुबह से लेकर शाम तक, अगर हम उसको पेपर के ऊपर लिखेंगे कि आज मुझे पूरे दिन भर में क्या क्या काम करना है, राइट, तो उसके बाद पहले 2 घंटे 3 घंटे में कौन से काम सबसे अर्जेंट है, उसके बाद फिर कौन से अर्जेंट है, फिर उसके बाद लास्ट में किया जाएगा चल सकता है ऐसे काम कौन से। अगर ये प्रायोरिटी के हिसाब से हम काम करेंगे, मान लो कि आपके नेटवर्क के अंदर अभी 10 लोग हैं जो एक्टिव पार्टनर्स हैं, तो 10 के नाम लिख लो, 10 में से मार्केट में जिसका फेस वैल्यू अच्छा है वो पहले 3 कौन है, जिनके फेस वैल्यू पे बड़ा बिजनेस आ सकता है, बड़े अकाउंट्स आ सकते हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम अगले 8-10 दिन 15 दिन उनको दे दो, क्योंकि बिजनेस फेस वैल्यू पे आता है। आज भी हमारे बीच में कुछ लीडर है कि जो करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं और कुछ लोग 10,000 के आईडी के लिए मार्केट में घूम रहे हैं। फर्क क्या है? जिनके पास करोड़ों का टर्नओवर आ रहा है वो उनके फेस वैल्यू की वजह से आ रहा है, और एक आम इंसान 10,000 रुपए की आईडी के लिए मार्केट में घूम रहा है, उसके पास फेस वैल्यू नहीं है। तो आप 110 यूरो के आईडी के लोगों के साथ काम करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा बिगड़ेगा, उसमें आपका रिजल्ट कम आएगा। टाइम तो सबको देना है आपको, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है? जिनका मार्केट में फेस वैल्यू अच्छा है, जिनके कॉन्टेक्ट अच्छे, जिनके पास जाएंगे तो 1100 यूरो के, 5,000 यूरो के, 10,000 यूरो के फॉर्म बाय हो सकते हैं, तो बहुत आसानी से आपका बड़ा टर्नओवर वॉल्यूम निकलेगा। यानी लिस्ट को शॉर्टलिस्ट करना है आपको, और शॉर्टलिस्ट करके आप अनम्यूट हो गए सर, जस्ट मिनट। जी सर, थैंक यू। तो आप शॉर्टलिस्ट कीजिए, एक लिस्ट बनाइए और उनकी विनोद स्वामी सर को लेके जूम कॉल के माध्यम से या फिजिकली उनकी काउंसलिंग कीजिए, और फिर उनके ऊपर 22 तारीख तक आप फोकस कीजिए। और सबसे पहले तो आप अपना अभी इमीडिएटली दुबई का टिकट बुक कर लो, होटल बुक कर लो कि आपको तो दुबई जाना ही जाना है, ऐसे समझ के आप तो डायमंड बन ही गए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एमराल्ड पे। पक्का सर, आपको मिलूंगा सर, वहां पे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है सर। सेल्फी लेने के लिए मैं आऊंगा आपके पास सर, कोई दिक्कत नहीं। पक्का सर, इस दिन आपके साथ मुलाकात होगी सर, ये लगाओ कि 200% एनर्जी के साथ काम करूंगा, और अगली बार सर आपको कम से कम पर्पल पे मिलूंगा सर, गारंटी। आप दिल्ली पहुंच नहीं पा रहे थे? हाँ सर, दिल्ली का थोड़ा टाइमिंग नहीं पता चला मेरे को। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, अगले इवेंट में मिलेंगे। कल सर जूम नहीं आया, तो कल सारा दिन ऐसा लगता रहा कि कुछ खाली रह गया, कुछ छूट गया जिंदगी में से, बहुत बड़ी परेशानी रही, कल जूम सेशन नहीं था। हमेशा जब हमारा क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग के दिन हमारे सारे लीडर सुबह 4 बजे तक जाते हैं मॉर्निंग में। पता है सर, हमारा जो क्लोजिंग होता है वो जर्मनी के टाइम के हिसाब से होता है, क्योंकि हम जर्मन कंपनी में काम करते हैं। जी सर, राइट, उनमें और हम में 3.5-4 घंटे का फर्क है। जब हमारे यहाँ 12 बजते हैं, राइट, तो उनका जो क्लोजिंग 12 बजे का सुबह 4 बजे होता है। जी सर, तो 4 बजे तक हमें चांस मिलता है, ये हमारा नसीब अच्छा है कि हमें और 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं बाकी लोगों से बिल्कुल सर, क्लोजिंग करने के लिए, राइट। तो जब 4 बजे तक लीडर जागते हैं तो दूसरे दिन सुबह जूम करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कई सारे लीडर्स के हम स्क्रीनशॉट देखते हैं ग्रुप में, रात के 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक वो स्क्रीनशॉट डालते हैं ग्रुप के अंदर। किसी रैंक का क्वालिफिकेशन हुआ है, कोई बड़ा फॉर्म किसी ने बाय किया है, तो जो लीडर 4 बजे तक जाग रहा है वो सुबह फिर 7-7:30 बजे पॉसिबल नहीं उठना। तो फिर क्या करते हैं, जिस दिन हमारा क्लोजिंग होता है उसके सेकंड डे हम जूम को नहीं चलाते, क्योंकि वो एक रिकवरी डे बन जाता है कि रात भर जागे तो दिन में अगर सोएंगे 2-4-5 घंटे तो फिर दोपहर के बाद काम पे लग सकता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, शाम को 8 से लेके 11 बजे तक लगातार एक पिक्चर की तरह जूम चलाने वाले, और जो लोग जूम के सिस्टम को फॉलो करेंगे उनकी 5 साल में जिंदगी बदल जाएगी हिंदुस्तान में। आप 5G आते, हम सबके पास इंटरनेट का स्पीड इतना स्ट्रांग होने वाला है, बस हमारे पास अच्छे 2 गैजेट्स होने चाहिए, एक अच्छा फोन होना चाहिए और एक अच्छा आईपैड या अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। आप बोलो सर, मैं अपने अशोक पुरोहित सर, अभी पर्पल डायमंड है हमारे राजस्थान से, उदयपुर से, पिछले लॉकडाउन में हम मिले थे, वहां से लेके उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की पूरे इंडिया के अंदर। उनके पास जो कॉन्टैक्ट थे अच्छे, उनका एक्सपीरियंस था मार्केटिंग का, उन्होंने लोगों से बात करनी शुरू कर दी, जूम पे बुलाना शुरू कर दिया, पूरा दिन भर हम जूम करते थे, और आज वो पर्पल डायमंड जा चुके हैं, पूरी जिंदगी बदल गई है। पहले किसी फाइनेंस कंपनी में काम किया, थोड़े से चैलेंजेस आ गए, उनको लगा कि अब इतनी बड़ी लायबिलिटी को कैसे पार कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने मौका दे दिया और आज दोबारा लाखों करोड़ों के इनकम में पहुंच गए।
राइट। तो टेक्नोलॉजी का फायदा लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बताता हूं, कोई भी एक लीडर अगर बोलता है कि सर मैं सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हूं, मैं एज अंबर हूं, वो 5 साल में 5 करोड़ से 50 करोड़ का बैंक बैलेंस देख सकता है। कुछ नहीं करना है, घर से बाहर भी नहीं निकलना है। अभी इतने सारे बड़े बड़े ट्रेनर्स को हम लेके आ रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब भी आपकी जिंदगी बना सकता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा चैलेंज क्या होता है, नेटवर्क का नॉलेज नहीं है, क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, और हमारा मार्केट में फेस वैल्यू नहीं है, क्योंकि लोग हमारे पर विश्वास नहीं करते। आपको कुछ नहीं करना है, आपको घर पे बैठना है, सिस्टम को फॉलो करना है, टेक्नोलॉजी को फॉलो करना है। आपको लोग आपके पास डायरेक्ट खुद आएंगे जिनको आप नहीं जानते, जो आपके ऊपर पैसे लगे। सोशल मीडिया के ऊपर लाइक माइंडेड लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को देखते हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरीज को देखते हैं, और उनको भी लगता है कि मुझे भी ऐसी लाइफ जीनी है, तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। ऑटोमेटिक लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो सर एक छोटी सी एक आपसे और राय लेनी थी सर। हमारे अंबाला, खास करके अंबाला और कुरुक्षेत्र जो जोन है सर हरियाणा का, तो सर अभी पिछले 2 महीने पहले सर एक पोंजी स्कीम थी, क्रिप्टो के नाम पे उन्होंने एक ऐप बनाया था सर, आपकी नॉलेज में होगा वो। तो पोंजी स्कीम चली थी क्रिप्टो वर्ल्ड के नाम पे सर, उसने बहुत बड़ा एक फ्रॉड किया और वो ऐप बंद कर दिया गया उन लोगों के द्वारा। तो काफी लोगों का पैसा जो था, पैसा वो बहुत बुरी तरह फंसे लोग, करोड़ों रुपए का, कई हजार करोड़ का उसमें जो है फ्रॉड दिखाया गया है। और वो लोग अभी जो है वो अंडर कस्टडी है, सीआईए में है, या उनके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ है, तो उनकी जमानत नहीं हुई है। अब दिक्कत क्या फेस आ रही है सर, अगर हम यहाँ पे पिछला पूरा महीना हमारा सर बिल्कुल खाली चला गया, क्योंकि हम ना तो कोई सेमिनार कर सके अल्टीमेट क्लोजिंग पे, एक्स की लॉ पे, पूरा ना वेबिनार कर सके, ना हम कहीं पर जा सके। तो मैं जब भी लीडर से बात करता हूँ या कहीं पर भी बात होती है, तो हमें यही कहा जाता है कि आप 1 to 1 बाय 1 मिले और कोई बड़ा प्रोग्राम सेमिनार ना करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि अगर हम कोई वेबिनार, सेमिनार या कोई भी मीटिंग करते हैं, तो क्या हमें इस चीज के अंदर कोई दिक्कत आ सकती है? क्या हम लीगली वर्क कर रहे हैं, या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस आएगी इसमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री के लिए। देखो, हमें मार्केट से रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में स्कैम किया, इंडिया के लाखों लोगों का पैसा बर्बाद हो गया, करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। इसका मतलब शेयर मार्केट खराब नहीं था। जी सर। हमारे देश के अंदर बहुत सारे बैंक है, गरीबों का मेहनत का पैसा बैंक में होता है, बैंक बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है, लोगों को पैसा वापस नहीं मिलता। इसका मतलब बैंकिंग सिस्टम खराब नहीं है। कि दुनिया के हर इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉड होते हैं। अभी परसों दिल्ली के अंदर ट्विन टावर गिराया गया, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। उसमें कई सारे लोगों के अपने मेहनत के पैसे लगे थे, जिन्होंने अपने सपनों का घर बुक किया था। एक गलत बिल्डर के गलत डिसीजन की वजह से कितने बड़े लोगों का नुकसान होता है। अब वो पैसा कब लगा था लोगों का, तब से लेके अभी तक वो कोर्ट में मैटर चल रहा है। पिछले 5 साल हो सकते हैं, 10 साल से लोगों का करोड़ रुपए फंसा हुआ, जिनका अपना मेहनत का पैसा था, जिन्होंने सपना देखा था कि एक दिन मेरा घर बन जाएगा। जी सर। यानी हर इंडस्ट्री के अंदर गलत लोग होते हैं, इंडस्ट्री गलत नहीं होती है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी एमवे को भी इंडिया के अंदर कटघरे में लोगों ने खड़ा कर दिया। जो कंपनी 70 साल से पूरे दुनिया में चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर इंडिया के अंदर कई सारे स्टेट में लिटिगेशन है। जी जी। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यूनेट, हिंदुस्तान के हर कोर्ट के अंदर उसके ऊपर केस है। ओके। पूरे देश को फटकार लगाई, हर स्टेट के सरकार को फटकार लगा दी कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इनलीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेना बंद हो गया। हमारे देश की आरबीआई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई क्रिप्टो को लेकर। जब तक आपके देश के अंदर किसी चीज के ऊपर कानून नहीं है, तो उसके ऊपर आप कैसे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते? पहले आप कानून बनाओ, बाद में रेस्ट्रिक्शंस लगाओ। तो दुनिया के हर इंडस्ट्री में गलत काम होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री खराब नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उस चैलेंजेस को अभी कोई समझ नहीं रहा है, क्योंकि लोग एक ही नजर से देखते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट भी उसी नजर से देखता है, लोग भी उसी नजर से देखते हैं जब कोई स्कैम होता है, जब कोई गलत काम होता है। अगर एमवे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, तो हमारे देश के पुलिस ऑफिसर्स को 10 बार सोचना चाहिए उस कंपनी के ऊपर एक्शन लेने के बारे में। कोई एक आम आदमी जाता है, बोलता है सर मैं तो फंस गया, मेरी तो चीटिंग हो गई, ये बाहर अमेरिका की कंपनी है, इसमें लोगों को मेंबर बनाते हैं और लोगों के साथ चीटिंग करते हैं। अब किसने किया? फलाने आदमी ने किया, बुलाओ उसको, डाल दो अंदर।
जी 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 पहले ये नहीं सोचते कि ये कंपनी अगर पूरे दुनिया में चल रही है, 70 साल से चल रही है, डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है, तो ये गलत एक आदमी ने एक आदमी के साथ गलत किया हो सकता है, लेकिन कंपनी गलत नहीं हो सकती है ना, इंडस्ट्री गलत नहीं हो सकती है ना। तो इसके बारे में सोचने वाले लोग कम है। तो ये हर चीज को एक जैसा समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने गलत काम किया तो वो इंडस्ट्री खराब नहीं हो सकती है। जी जी राइट। तो हमें ये मार्केट में चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, ऐसा हम बोल नहीं सकते। हम जिस इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, अब हम क्रिप्टो बाजार के अंदर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, तो हम अपने देश के अंदर किसी को कन्विंस करने की भी कोशिश करेंगे, तो किसी की मानसिकता नहीं इसको समझने की, ये सही है गलत है, ये पहले तो गलत ही प्रूव करेंगे, बोलेंगे सब एक जैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को हिंदुस्तान में 1998 में स्टार्ट किया गया, 2018 में उसको परमिशन मिला, लीगल का दर्जा मिला। अब 1996 से 2018 कितने साल हो गए, कैलकुलेट करके देखो। काफी हो गए सर, बिल्कुल बिल्कुल। इस देश की सरकार नहीं समझ पाई, ना इस देश के कोई गवर्नमेंट ऑफिसर समझ पाए। इतने साल लगे इस इंडस्ट्री को लीगल का दर्जा देने के लिए। तो ये चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। आपको इसलिए आपके पास फाइनेंस का प्रोडक्ट है, सही लोगों के पास जाके इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है, सही लोगों को रिकमेंड करना है, सही तरीके से रिकमेंड करना है, किसी को लालच नहीं देनी। जो कॉन्सिक्वेंस बनती है उसमें क्या होता है कि लोग लोगों को लालच देते हैं, उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं होता है, लोग ना चेक करते हैं, बस आंख बंद करके पैसे लगा देते हैं। और लगा भी कितने देते हैं, घर में जो नहीं है उधार लेके, बैंक से कर्जा लेके, कोई चीज को गिरवी रख के लगा देते हैं, क्योंकि लालच में पैसे बनाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप फाइनेंस के प्रोडक्ट में अगर जा रहे हो तो आपको वो पैसे लगाने जिस पैसे को डूबने के बाद भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे देश में कितने लोग हैं डेली नया बिजनेस शुरू करते, वो कहीं से कर्जा लेके आते, अपना पैसा मेहनत का लगाते, उनका बिजनेस नहीं चलता, उनका पैसा डूब जाता है, वो किसके पास जाते बाद में? जी बिल्कुल बिल्कुल, किसी के पास नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, क्योंकि वो किसी के पास जाएंगे तो उनको लगता है दुनिया हम पे हंसेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पैसा लगाता है और उसको अगर लगता है मेरा नुकसान हो गया, तो फिर ऊपर से नीचे सबको गाली देना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं सोचता है कि मेरा गलत डिसीजन हो सकता है, या वो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक बिजनेस करके देखा, उसमें मेरा फायदा नहीं हुआ, मुझे उससे सबक मिला, सीखने को मिला। ये मानसिकता लोगों की नहीं है। फायदा हुआ तो मेरा, नुकसान हुआ तो तुम्हारा। सरकार भी ऐसी, गवर्नमेंट के ऑफिसर भी ऐसे, और देश की पब्लिक भी ऐसे। सही बात है, सेफ जोन में रहते हैं सब लोग। तो इसलिए हमें ये बिजनेस को करते वक्त 10 बार सोच के करना है, सही लोगों के पास जाना है, क्योंकि हमें रातों रात अमीर नहीं बनना है। आज आप अगर महीने का 25,000 50,000 लाख रुपए कमाते कोई और काम करके, बिजनेस करके या कोई अच्छी नौकरी करके, और आपको अभी और 1 लाख की जरूरत है, तो आपको 10 लाख रुपए कमाने के बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ हम 1 लाख के बारे में सोचेंगे, एडिशनल इनकम के बारे में, तो फिर हम गलत लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, सही लोगों के साथ काम करेंगे। लेकिन वो 1 लाख को फिर 10 लाख तक आप लेके भी जा सकते हो। सिर्फ हमारी सोच सही होनी चाहिए। आप किसी के पास भी जा रहे हो, उसकी मानसिकता पहले चेक करो कि सर ये क्रिप्टो बाजार है, शेयर मार्केट की तरह चलता है। अब शेयर मार्केट को आप जानते हैं क्योंकि 50-60 साल से चल रहा है, ये नया है। क्या आप फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? रियल एस्टेट है, गोल्ड है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, बैंक एफडी और क्रिप्टो बाजार है। आज की डेट में ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसमें पिछले 12 साल के अंदर बहुत अच्छा लोगों को रिटर्न दिए। तो यह रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है। क्या आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार है? अगर वो बोलते हैं हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास लाख रुपया पड़ा है, 25,000 की रिस्क ले सकता हूँ, तो ये प्रोडक्ट उसके लिए। अगर कोई बोलेगा अच्छा लाख का 10 लाख होता है क्या? हाँ होता है सर, चलो मेरे लाख रुपए लगा दो। और जब मार्केट प्लस माइनस हो जाती है फिर उसको अटैक आ जाता है। तो हमें ऐसे मानसिकता के लोगों से दूर रहना है। अगर आपको यहाँ पे अपना फ्यूचर करना है, आपको करियर करना है, तो आपको सही लोगों के ऊपर काम करना है। इंश्योरेंस का एजेंट किसी भी रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को पकड़ के पॉलिसी नहीं बेचता है, वो उसी आदमी को पॉलिसी बेचता है जिसके पास इनकम का सोर्स फिक्स है। वो ये नहीं सोचता है मरने दो, रिक्शा वाला तो क्या फर्क पड़ता है, आज इसका पॉलिसी ले लूंगा, कल कमीशन आएगा, अगले महीने नहीं ईएमआई भरेगा तो मेरा क्या जाने वाला है। वो कभी नहीं करेंगे ऐसा। वो पहले चेक करेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कितना पैसा कमाता है, इसका फिक्स इनकम सोर्स है या नहीं है, क्या ये अगले 15 साल 20 साल पॉलिसी का ईएमआई भर सकता है, नहीं भर सकता। तो शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो पॉलिसी बेचते। तो हमने कभी नहीं पुलिस स्टेशन में इंश्योरेंस के एजेंट के अगेंस्ट केसेस देखे, क्योंकि उनको उस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हमें भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एज अ मैच्योर पर्सन, हम जब कोई दुकान डाल के भी बैठ जाते हैं
तो हम 10 बार सोचते किसी को गलत माल बेचने के लिए। क्यों? अगर किसी को गलत माल बेचा तो कस्टमर माल भी लेके आएगा और साथ में जूता भी लेके आएगा। अच्छा सर, सही बात है। क्योंकि हमें उसी जगह पे बैठ के बेचना है। तो जब हमें यहाँ पे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करना है, तो फिर हम लोगों को लालच देके क्यों लेके आए? ठीक है सर। तो सेम पॉलिसी काम करती है जो मार्केट में बाकी बिजनेस में काम करते हैं। बस हमें थोड़ा सा प्रोडक्ट सेंसिटिव है, मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट है, तो हमें इसको समझ के मैच्योरिटी के साथ हमें मार्केट में जाके उसको प्रमोट करना है, रिकमेंड करना है, क्योंकि इसका फ्यूचर ब्राइट है, नई इंडस्ट्री है, आने वाले समय की इंडस्ट्री है। हमें इसमें विजन दिख रहा है, हमें पता है कि हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में कहां पहुंच सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन आम पब्लिक को नहीं दिखता है, उसको तो लालच दिखती है, यहाँ सबसे फास्ट पैसा ग्रो हो रहा है, चलो डाल दो। जी सर। तो ऐसे मानसिकता के लोगों को यहाँ पे लेके नहीं आना चाहिए। जी सर, ध्यान रखें आगे से। ये समझना बहुत जरूरी है। हमें शॉर्ट टाइम, हमें स्लोली आगे बढ़ना है, हमें फास्टली नहीं बढ़ना है। आप अगर अगले 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे तो आप 5 साल में आपका ग्रोथ फास्टली जाने वाला है। लेकिन इसके लिए पहले दिन से आपको फास्ट ले जाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप स्लोली आगे बढ़ना है। तो हम एक यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर हो सकता है हमारा। हमें क्या करना है, हमारी जो मार्केटिंग की टीम है, मान लो कि आपने ये महीने के अंदर 100 लोगों के अकाउंट बनाए, अब 100 में से 10 लोग तैयार है इस बिजनेस, इस प्लेटफॉर्म पे आके काम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, तो वो 10 की अलग ट्रेनिंग सेशंस करने आपको बार-बार बीच-बीच में, और उनको ट्रेन करना है इंश्योरेंस के एजेंट की तरह। और बाकी के जो 90 लोग हैं उनको कस्टमर बेस का सपोर्ट देना है। सर अगर कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ में, हमारे पास 10 लोग हैं जो एक्सपर्ट है, आपकी मदद कर सकते हैं। फिर वो 10 को 20 में कन्वर्ट करना है, 20 को 50 में कन्वर्ट करना है, 50 को 100 में कन्वर्ट करना है, जो आपकी एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग की टीम है। जी सर। यानी आपके नेटवर्क के अंदर ऐसा कोई भी एक नेटवर्क लीडर नहीं होना चाहिए जिसको अभी तक एक्शंस पे अकाउंट बनाना नहीं आता है, डैशबोर्ड पे केवाईसी करना नहीं आता है, वॉलेट और उसको फॉर्म डाउनलोड करना नहीं आता है, उसका बारकोड उसको सेफ नहीं रखना आता है। ऐसे कोई भी लीडर को आपको इस प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाना है। वो पहले ट्रेन हो, सारी चीजें सीखे, तब वो नेटवर्क बिल्ड कर सकते। बिल्कुल सर, ठीक है। हम अभी लालच में जाके सबको बोलते तुम लोगों को लेके आओ, तुम लोगों को लेके आओ, और उनको ही कुछ पता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे हम सेशन को क्लोज करते हैं। 9:50 हुए। सुबह लेके कल 7:30 बजे अभी एक दिल्ली में ट्रेनिंग सेशन भी 3 दिन का, मैक्सिमम लीडर्स वहां पे भी रहेंगे, और पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग सिटी के अंदर ट्रेनिंग सेशंस का प्लानिंग भी हो रहा है। जहाँ टेक्निकल सेशन ज्यादा होने वाले सुदर्शन सर के और थॉमस सर के। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 5 सिटी में थॉमस सर के ट्रेनिंग सेशन है, सुदर्शन सर के कुछ सेशन होने वाले। पंजाब में अमृतसर में एक बड़ी ट्रेनिंग सेशन सुदर्शन सर की होने वाली है, और भी कई सारे लीडर्स के साथ प्लानिंग चल रहा है। जो लीडर्स अपनी रिक्वायरमेंट लेके आ रहे हैं कि मेरे टीम के लिए मुझे ट्रेनिंग करना है, वो अपने अपने डायमंड के साथ कनेक्ट हो जाए। उनको पूछिए कि सर अपने सिटी के अंदर, अपने स्टेट के अंदर कौन सा ट्रेनिंग कब आ रहा है, वो अपने डायमंड के साथ बैठ के आप बात कर लो या उनको फोन पे बात कर लो। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह मिलते 7:30 बजे।